नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, बेहतरीन सिंगर हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से उनका गहरा नाता है, लेकिन कमाल की आवाज है। और जो उनकी आवाज में एक डिविनिटी है, एक रूहानियत है, उसे हम सभी क्या कहें, जो सुनेंगे वो उसको समझेंगे और समझ आएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ऐसी आवाज जो दिल छू ले। तो लेकिन किस तरह की मुश्किलात से उनको गुजरना पड़ा, उनकी यात्रा क्या थी, इसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ राजेश भगत जी का। बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार, जाने-माने सिंगर, नमस्कार मैम। बहुत स्वागत। तो आपकी जो इतनी रूहानियत भरी आवाज़ है, क्योंकि मैंने आपको सुना है, बहुत ही दिल छू लेने वाली आवाज़। तो मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगी कि आपकी आवाज़ का जादू हम तक भी पहुँचे। शुरुआत करते हैं आपकी ही गाई हुई किसी नगमे से। थैंक यू मैम, थैंक यू। दिल की आवाज पे सुन, मेरे फसाने पे न जा, तेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज पे सुन, मेरे फसाने पे न जा, तेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। टूटने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। टूटने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, तेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, तेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज
दिखाऊंगा तुझे बेगुनाही दिखे नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, तेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, तेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत से एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। मैं सभी का वेलकम करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बहुत ही खूबसूरत जो आपने गाया, बहुत ही खूबसूरत था। हमारे साथ जो एस्टीम्ड व्यूअर जुड़ चुके हैं, मैं उनको सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी, शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ कश्मीर से शहजाद हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, मीडिया कर्मी हैं। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, दिल्ली रंगमंच की, आकाशवाणी के नाटकों की और थिएटर की तो है ही, टेलीविजन की और फिल्मों की बहुत कमाल की कलाकार हैं। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और आकाशवाणी के नाटकों से उनका गहरा संबंध है, रंगकर्मी हैं। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, लिखती हैं, अरे वाह ग्रेट बिगनिंग। जसकिरण जी लिखती हैं कि बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, क्या बात, रफी जी से शुरुआत, बहुत शुक्रिया राजेश जी, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत, यू रिमाइंड मी कॉलेज डेज, कि आपने मुझे कॉलेज के दिन याद करवा दिए। और हमारे साथ रजनीश बग्गा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर है, किशोर कुमार की इनको आवाज कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुचित्रा जी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं, इस दौर के गाने और उस दौर के गाने और संगीत बेमिसाल, आवाज भी बेमिसाल। और दीपक नायडू जी जो बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन शख्सियत हैं और बेहतरीन गायक हैं, लिखते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कह लिखती हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मनोज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो बेहतरीन रंगकर्मी हैं, बेहतरीन गायक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगी, राजेश भगत जी हमारे साथ जितने एस्टीम्ड व्यूअर जुड़ चुके हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। लेकिन मैं आपके लिए ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि आंख बंद करो तो लग रहा है जैसे रफी साहब गा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत आपकी गायकी, इसमें मैं जरूर आऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानूंगी कि संगीत, क्योंकि आप इंजीनियर हैं पेशे से, आकाशवाणी और दूरदर्शन से आपका गहरा नाता है, क्योंकि आप एज ए प्रोफेशन आकाशवाणी और दूरदर्शन में एज ए इंजीनियर रहे हैं और काम अभी भी कार्यरत हैं। तो आपका जो रुझान रहा संगीत की तरफ, आपकी जो यात्रा रही, उसके बारे में मैं चाहूंगी हमें बताएं। मुझे मैम बचपन से रेडियो सुनने का शौक था। जी और उस टाइम रेडियो का दौर ही था जब मैं बचपन मेरा था। तो बचपन में मेरे फादर साहब तहसीलदार थे। तो जी लेकिन उनको संगीत का बहुत शौक था, रफ़ी साहब के बहुत फैन थे वो। तो मुझे भी बचपन से उनको देखते देखते, जैसे वो बड़े रफ़ी साहब के कई गाने गुनगुनाते थे, रात को सुनाते थे, तो मुझे वो सुनते सुनते ये लगन लग गई कि मैं रेडियो काफ़ी सुनता था। रेडियो में फरमाइशी प्रोग्राम जो आते थे, ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस से, ऑल इंडिया रेडियो जलंधर से, ये सुनने। तो उसमें मतलब सबसे ज़्यादा आपको अभी भी अगर हम सर्वे करें तो रफ़ी साहब के सबसे ज़्यादा गाने अभी भी आते हैं, मतलब अपने हमारे प्रोग्राम्स में। तो जी उनकी आवाज़ मुझे खास तौर पे अट्रैक्ट करती थी, रफ़ी साहब की। तो उसी दौरान फिर ऐसा है कि कुछ ये दौर था कि चिट्ठियाँ लिखनी रेडियो पे, फरमाइशी प्रोग्राम देखने और अपना ही नाम सुन के बड़ी खुशी होनी। और ये एक क्रेज़ था कि हमारा नाम रेडियो पे पढ़ा जा रहा है, यहाँ से ये फलाँ बंदा है। तो फिर उसके बाद अमृतसर दूरदर्शन आ गया, तो उसमें चित्रहार फ़िल्में आनी, वो सुनते-सुनते, तो ये इतना संगीत सुन लिया कि मन में बस गया। तो उस टाइम मुझे हज़ारों गाने याद हो गए थे, सैकड़ों नहीं हज़ारों, सुन-सुन के। एक बार मैं गाना सुनता था तो मुझे पूरा याद हो जाता था, मैं साथ-साथ लिख भी लेता था। तो उसी से मुझे ये शौक हुआ। लेकिन मेरे फ़ादर, मैं तो प्रोफ़ेशनल बनना चाहता था सिंगर। फ़ादर साहब मेरे कहते कि नहीं, ये इसमें, उनका ये सोचना था कि इसमें एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, रोज़गार नहीं है इसमें।
तो सक्सेसफुल रेट बहुत कम है। तो इसलिए मैं इंजीनियर बन गया उनकी खुशी के लिए, या और उसके बाद मैंने के तौर पे इसको मैंने आगे। जी जी। क्या बात, बहुत खूबसूरत आपने कहा। शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं, वाह इंजीनियर भाई हैं हमारे। बिल्कुल, आपने इंजीनियरिंग की, आप उस बैकग्राउंड से रहे, लेकिन फिर भी जो आपका म्यूजिक का सफर है उसको आप निभाते रहे और गाते रहे। जिस तरह से आपने कहा कि आप म्यूजिक सुनते रहे, क्या आपने कोई खास जो फॉर्मल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, क्या आपने कोई वैसी ट्रेनिंग भी ली है गायकी की? जी, हेलो। मैं शुरू में तो मैंने एक पंडित ज्ञानचंद जी थे हमारे यहाँ। हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही हेलो। है। हाँ। जी 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 हेलो। जी 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 हाँ, जी। मैं शुरू में मैंने रेडियो जम्मू में गाते थे, पंडित ज्ञानचंद जी थे, गजल गाते थे, वो डोगरी भी गाते थे। और शुरू में मैंने उनसे बेसिक तालीम ली। उसके बाद मैंने गुरु शिष्य परंपरा में मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा। मैंने पंडित रोहिताश बाली जी, सैनिया घराने के थे वो। तो उनसे मैंने काफी देर मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा, और फिर मैं क्लासिकल की स्टेज भी करता रहा। लेकिन मुझे ये था कि लाइट में शौक था, तो मैंने फिर लाइट की तरफ मूव हो गया मैं। शुरू में मैंने क्या बात, क्लासिकल को ही मैंने इनकी शुरू की। क्या बात। बातचीत जी का सिलसिला जारी रखेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चाहूंगी कुछ और आप हमें जरूर सुनाएं। जी जी मैं। छलके तेरी है, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होठों के गुलाब और ज्यादा, चल के तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितम है, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के हैं दिले खाना खरा और ज्यादा, चल के तेरे आंखों से शराब और ज्यादा। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह
इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, तो और ज्यादा चल के तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आवाज और बहुत ही खूबसूरत जो इन्होंने गीत सुनाया। बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूंगी। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं। लिखते हैं दिस इज पैशन फॉर सिंगिंग। वाकई दीपक जी, ये पैशन है किसी भी चीज को करने के लिए, कि हम कुछ भी करना चाहें उसमें अगर पैशन हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम कुछ भी कैसे कर सकते हैं। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं कि ऐसे कलाकारों से परिचित करवाने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नौरीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। शैलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी है, एक बहुत बड़ा नाम संगीत के क्षेत्र में, दूरदर्शन और आकाशवाणी परिवार का हिस्सा रही है, एक बड़ी पोस्ट पे रही है और बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल सिंगर है। लिखती हैं आज नरेंद्र चंचल जी का यूं चले जाना दुखद है और आपके मन से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। हमारी पूरी टीम की तरफ से नरेंद्र चंचल जी के लिए हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि। जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन एक याद छोड़ जाते हैं, और म्यूजिक के जरिए जो म्यूजिक है वो उससे बढ़कर कोई इबादत नहीं है, उससे बढ़कर कोई पीस नहीं। तो ये एक तरह से म्यूजिकल ट्रिब्यूट ही है जो हम संगीत के जरिए उन तक पहुंचा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनकी आत्मा को दे रहे हैं। डॉक्टर सरला मेहता हमारे से जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरला मेहता हमारे से जुड़ने के लिए। आकाशवाणी के कलाकारों, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं। अशोक भौमिक जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी थैंक यू। डोरिन गुप्ता शर्मा जी लिखती हैं वेरी स्वीट वॉइस एंड लवली चंद्रा हमारी आकाशवाणी की ए ग्रेड क्लासिकल सिंगर, बहुत बेहतरीन सिंगिंग उनकी। लिखती है मेस्मराइजिंग। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं वेरी मेलोडियस वॉइस, वाकई बहुत ही खूबसूरत आवाज। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो इंजीनियरिंग के साथ साथ आप अपने पैशन को परस्यू करते थे। कितनी मुश्किलात आई आपको अपने पैशन को परस्यू करते हुए अपनी स्टडीज के साथ एज एन इंजीनियर? आपने इतनी पढ़ाई भी बहुत आसान नहीं होती, जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं उसके साथ जो आपका ये पैशन रहा, जो खासतौर पर उनके लिए मैं चाहूंगी जो हमारे साथ नए सिंगर हैं, जो नई युवा पीढ़ी जो हमें देख रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात आई आपको अपने पैशन को कंटिन्यू रखने में? वो ऐसा होता है ना जी, एक तड़प होती है ना अंदर, तो आदमी सब कुछ कर लेता है। मैं क्योंकि क्या बताऊं कि पहले मैंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री की, उसके अलावा मुझे शौक था लिटरेचर का, तो मैंने बीए की और पंजाबी की एमए भी की मैंने, शौक की वजह वाह। से। और उसके साथ साथ मैं अपना क्लासिकली की तालीम मेरी रेगुलर चलती थी मेरी। जब मैं जॉब में आ गया उसके बाद भी, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं दूरदर्शन जलंधर में था, मैं इंजीनियर था। उसके बाद भी मेरे गुरुजी अमृतसर में थे, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में। तो मैं क्या करता था कि शाम को मैं आप मानिए कि मैं ट्रेन पकड़ता था जलंधर से, जलंधर में रहता था मैं, ट्रेन पकड़ता था, ट्रेन से गुरुजी से लेसन लेके, और उसके बाद मैं रात 9 बजे ट्रेन लेता था अमृतसर से जलंधर के लिए। और वो 11:20 पे पहुंचती थी जलंधर में, और 11:20 पे आके अकेला रहता था, खुद खाना बना के। उसके बाद मैं 12 साढ़े 12 में रियाज शुरू करता था जी, और रियाज मेरा फिर चलता था 2:30 3 बजे तक, ये मेरा रूटीन डेली था। और उसके बाद मैं सोता था। तो ये नहीं लगता था कि हम किसी कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं, वो अंदर से खुशी होती थी। तो जब इंसान को ऐसे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है, तो सब कुछ कर लेता है। लेकिन वो ये होना थी कि चिंगाड़ी की क्या कैसी लगी है, अंदर कैसी तड़प है आपके, फिर तो सब कुछ हो जाता है। नहीं तो क्या नहीं करना हो तो बहाने तो बहुत हैं। ये वाकई, वाकई ये नई युवा पीढ़ी के लिए एक सीख है, एक इंस्पिरेशन है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की ललक हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं अपनी स्टडीज के साथ। क्योंकि मैं समझती हूँ और हमारे यहाँ अभी तक जितनी शख्सियतें आई हैं सभी का क्या मानना है कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, आपकी जो तालीम है वो बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जिस तरह से राजेश जी ने बताया कि आप अपने अंदर के जो आपका जो पैशन है उसको आप किस तरह से, उसकी लौ को किस तरह से जगा के रखते हैं, वो तभी होता है जब आपके अंदर एक जुनून हो कुछ करने के लिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग, फिर जॉब, फिर पंजाबी में मास्टर्स, फिर क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेनिंग, एंड फिर इस तरह का उनका
क्या बात, हैट्स ऑफ टू राजेश सर, बहुत बहुत इतना खूबसूरत और इतनी इंस्पिरेशनल बात कहने के लिए। पॉमिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, थिएटर से जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती हैं बहुत ही मेलोडियस वॉइस। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। जस किरण जी लिखती हैं बहुत ताज्जुब होता है ऐसे अच्छे और कमाल के सिंगर्स को सुनकर जो बोल चाल में पूरी प्योर रीजनल टोन लिए होते हैं, और लेकिन जब वो गाते हैं तो उनका तलफ्फुज बेहद खूबसूरत होता है, रीजन का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत। मनोज शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, आपने जो इतना खूबसूरत कमेंट लिखा है कि छुपे रुस्तम कलाकारों को पेश करने के लिए। वाकई, और सबसे बड़ी बात कि आप हमारे साथ, आप एज ए लिसनर, एज एन ऑडियंस हमारे साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें एक तरह से हौसला मिलता है, हमारी मॉरल सपोर्ट बनती है जब हमारे साथ लिसनर जुड़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं वाकई जनून बहुत जरूरी है। और दीपक नायडू जी लिखते हैं कमाल की बात है कि जनून जरूरी है। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं तपस्या बहुत जरूरी है। किरण शिवपुर जी लिखती हैं बहुत ही जज्बा है आपने, क्या बात। लवली चंद्रा जी लिखती हैं जो जिस तरह से बात राजेश भगत जी ने बोली है, ये एक नए सिंगर्स के लिए, नए युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं क्या कोई पंजाबी गाना आप सुना सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू। जी जी। एक एक अख तेरी सवा लख दी, एक एक अख तेरी सवा लख दी, पलकां च हुसना दी अख पकदी, एक एक अख तेरी सवा लख दी। इश्क च भेजा तू गुलाब सोनिए, अरशा चो तेरी शराब सोनिए, जुल्फां के आशिकां दा, जुल्फां के आशिकां दा दिल रखदी, एक एक अख तेरी सवा लख दी। मोती जेह दंदां ने पंजाब लुटिया, हासियां च तेरे नी कश्मीर डुबिया, चाहे ते बनावे तू, चाहे ते बनावे तू तकदीर कख दी, एक एक अख तेरी सवा लख दी।
का तेरा बोल नी रबाब छेड़ता, बुलियां ते तेरे नी शराब खेड़ता, तेरे रुख सारा तेरे रुख सारा दरेड़ चकदी, एक एक अख तेरी सवा लख दी, पलकां च हुसना दी अग पकदी, एक एक अख तेरी सवा लख दी, एक एक अख तेरी सवा लख दी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हरजीत वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं वेलकम राजेश भगत जी। भारती रैना जी लिखती हैं लेजेंडरी, हमारे जम्मू कश्मीर की एक बेहतरीन कलाकार, लिखती हैं हम तो आपकी आवाज के कायल हो गए। अनीस आजमी साहब लिखते हैं बेहतरीन रंगकर्मी हैं, बेहतरीन लेखक हैं, लिखते हैं फनकार तो सबसे बड़ी ताकत उसका जुनून होता है, राजेश जी इस जुनून की आग को जगाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू कहना चाहूंगी मैं आपको। रजनीश बग्गा जी लिखते हैं वंडरफुल सिंगर। पूनम सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरजीत वालिया जी लिखते हैं कमाल कर देता वीरे। दीपक नायडू जी लिखते हैं जवाब नहीं आपका। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं बड़ा ही सोना। अशोक भूमिक जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि आप ग्रामोफोन कंपनी जिसके बारे में आप डिटेल मुझे बता रहे थे, मैं उसके बारे में डिटेल में चाहूंगी, जिसके साथ मिलकर आपने बहुत रिसर्च किया म्यूजिक को लेकर, क्या कहेंगे? जी, मैं शुरू शुरू में तो एक मैंने एल्बम की थी, मैंने उसका म्यूजिक मैंने किया था मैंने। तो मैं कंपनी वालों के पास जब मैं रिलीज करने के लिए गया तो महेंद्र कपूर साहब मेरे गुरु भाई थे, वो तो बहुत बड़ा नाम था उनका। तो वो प्रोफेसर प्यारेलाल जी अमृतसर में उनसे सीखते थे, तो उनसे मेरा परिचय था। तो उन्होंने कहा कि ये आप जितना आपने काम किया हुआ है, इतना रिसर्च किया म्यूजिक के लिए सारा कुछ, तो आप ग्रामोफोन कंपनी में मैं नॉमिनेट करवा, तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट करवाया। तो वहाँ डीएस कपानी थे, पंजाबी और वो रीजनल लैंग्वेज लिखते थे। तो फिर मैं उनका बोर्ड मेंबर रहा मैं। उसकी उसमें ये था कि तब ग्रामोफोन कंपनी के पास उनकी लाइब्रेरी जो थी, पूरा आर्काइव जल गया था उनका। तो मैंने खुद का मेरा अपना आर्काइव है घर में, 1904 से लेके 1990 तक जितनी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है, इवन 99% मेरे पास घर पे ही है। एलपी, पत्थर के रिकॉर्ड, एसपी, ईपी और स्पूल में कुछ हर फॉर्मेट में मैंने रखा हुआ है। इवन मेरे पास 1904 में बड़े गुलाम अली खां साहब के चाचा थे, उस्ताद काले खां साहब, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मोम के रिकॉर्ड पे थी, उसको मैंने डिजिटली प्रोसेस किया। तो वो फिर ग्रामोफोन कंपनी को ये उन्होंने सोचा कि इसको सारा पब्लिश करना चाहिए। तो मैंने पूरा जितना भी वो नहीं उनके पास था, और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो रिलीज नहीं हो पा रही, वो कर नहीं रहे थे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने पूरा ही पंजाबी का और ये डोगरी और नॉर्थ की जितनी रीजनल लैंग्वेज की सबके मैंने पूरी एल्बम मैंने रिलीज करवाई थी। और बेमिसाल सीरीज मैंने की सारी, अनमोल रत्न की, ये मिलेनियम, गोल्डन आवर, ये जितनी सीरीज एचएमवी में कैसेट सीरीज आती थी सारी मैं बनाता था, सारी मैं करता था। तो फिर मैंने उनको गुरबाणी के लिए कहा था कि शब्द गुरबाणी रिकॉर्ड मैं चाहता हूँ मैं दोबारा से शुरू करो, आप बहुत पहले करते थे। तो फिर वो अ, मुझे ये जबरदस्ती उनको मनवाना पड़ा। तो मैंने फिर गुरबाणी के भी मैंने 50-60 मैंने कैसेट मैंने की उस टाइम। तो फिर अभी तो आपको पता है कि समय चेंज हो गया, सारा कुछ इंटरनेट पे आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मैं भी अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, तो अपनी तरफ थोड़ा गाने की तरफ ध्यान दिया मैंने, तो काफी सारा काम किया। जिस तरह से आपने अनमोल रतन की बात की, एक बहुत ही बड़ी बहुत ही फेमस सीरीज थी अनमोल रतन के नाम से, उसके जी बारे जी। में कुछ बताइए, जो इतने खूबसूरत, जो उसमें रेयर सॉन्ग्स होते थे उस सीरीज में, क्योंकि मैंने वो सीरीज सुनी है, बहुत ही कमाल की, और हम लोग ढूंढ ढूंढ के लेते थे, हमें बस अनमोल रतन की ही सीरीज चाहिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? एक्चुअली क्या था कि पहले तो मदन मोहन साहब के बेटे संजीव कोहली करते थे वो, शुरू में उन्होंने बहुत किया। तो उसमें ये था कि कई
क्या नंबर होते थे कि जैसे कोई फिल्म चली नहीं, जैसे कोई या फिल्म गाने रिकॉर्ड हो गए तो फिल्म ही नहीं बनी, तो गाने फिर उसको वो कंपनी क्या करती थी, रिकॉर्ड बना के उसको कैंसल नंबर कहती, ये नंबर कैंसल है। तो कैंसल नंबर का क्या था कि लोगों को मिलता नहीं था, उसकी उसकी मार्केटिंग रेट बहुत बढ़ जाता था। तो उसमें फिर मैंने वो सारे जितने वो गाने नहीं डालते थे वो सारे मैंने फिर मैं वो सारे डाल के मैंने रिलीज करवाया। तो उसमें ये था कि एक तो अनमोल रत्न की सबसे बढ़िया बात ये थी कि जितनी भी पुराने जो होते थे ना, पहले तो स्पूल पे रिकॉर्डिंग होती थी। उससे पहले क्या प्रोड्यूसर क्या करते थे कि पहले ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग होती थी। ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग ये होती थी कि जैसे हम फिल्म शूट करते हैं, ऐसे ही फिल्म को एक्सपोज किया जाता था। तो उसमें वो होते थे फोटो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर, उससे कि जैसे माइक पे आवाज आई मिक्सर के थ्रू, जब रिकॉर्डिंग मशीन को दिया तो वो रील एक्सपोज होती थी और उसका रिजल्ट उसी टाइम नहीं सुना जाता था। वो क्या होता था, उसके बाद उसको डेवलप करते थे लैब में जाके, उसका फिर पॉजिटिव बनता था, फिर उसकी साउंड सुनते थे। और उस वो जो ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग थी उसके बाद वो क्या फिर वो ग्रामोफोन कंपनी को जाती थी रिलीजिंग के लिए। तो जब ये स्पूल आया जिसमें मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग आई, तो वो तो उनके पास तो काफी था। लेकिन हमने क्या किया अनमोल रत्न में, और ये बेमिसाल इसमें कि जो वो उस टाइम की रिकॉर्डिंग थी, उसके बाद कुछ तो उनके मास्टर जो है वो खराब हो गए थे, क्योंकि मैग्नेटिक कैसे मॉइस्चर आ जाए या कुछ, उससे उसकी लाइफ कम होती है। तो जो रिकॉर्ड ग्रामोफोन रिकॉर्ड की डाई बनती है उसको मदर शेल बोलते हैं। तो मदर शेल की रिकॉर्डिंग उसकी तो 500 साल भी लाइफ होती है। तो जितने मदर शेल उनके पड़े थे, हम उसको उसको दोबारा डब करके फिर स्टूडियो भी उसको इक्वलाइज करते थे और डिजिटली उसको उसमें नॉइज बिल्कुल मिनिमाइज करके उसको डिजिटली बिल्कुल क्लीन करके फिर हमने वो सारी पूरी सीरीज रिलीज करवाई थी। जी क्या बात! क्या बात! बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपको, आपकी ये इंडियन म्यूज़िक को लेकर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये, आप वाक़ई बहुत हैट्स ऑफ टू जी। यू। सतीश थैंक आनंद यू। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। कंचन लता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत-बहुत स्वागत। हरजीत वालिया जी लिखते हैं, ग्रेट वर्क। दीपक नायडू जी लिखते हैं, मज़ा आ रहा है, आप बस गाते जाइए और हम सुनते जाएँ। अब मैं चाहूँगी कि जी आप अपनी पसंद का थैंक यू। कुछ भी हमें ज़रूर सुनाएँ। जी मैम जी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तेरा याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी,
दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला टूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये बिताया नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, बोलेगा दिल तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। निभाने मुझको पड़ेगी, कौन पड़ेगी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या तुझे बात नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, बोलेगा दिल तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वाकई ऐसा आंख बंद करके सुने तो बिल्कुल रफी साहब की आवाज, बहुत खूबसूरत। अशोक भूमिक जी, बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कमेंट का। दीपक नायडू जी लिखते हैं जवाब नहीं है आपका सर, बहुत शुक्रिया दीपक जी, वाकई जवाब नहीं राजेश जी का। पोपी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत शुक्रिया पोपी जी। मुकुंद जोशी जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर आवाज। नौरीन शर्मा लिखती हैं कि सुपर से भी ऊपर, बहुत शुक्रिया नौरीन जी। मनोज शर्मा जी लिखते हैं वेरी वेरी प्रेजेंट वॉइस, एफर्टलेस सिंगिंग, यस वेरी ट्रू। सुनीता अग्रवाल लिखती हैं बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी आवाज कानों में पड़ी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहूंगी हमारे साथ जितने भी एस्टीम व्यूअर जुड़ चुके हैं, दीपक नायडू जी बहुत शुक्रिया आपकी इस कमेंट का, पंकज चोपड़ा जी बहुत शुक्रिया, हरजीत वालिया जी बहुत शुक्रिया, अपराजिता जी बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कमेंट का। सुनीता जी आपने लिखा आपका कोई लाइव शो हो तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल, हमारी म्यूजिकल इवनिंग में राजेश जी जरूर आएंगे, जल्दी हम इनको बुलाएंगे और सबको पता चल जाएगा, जहां हम सिर्फ इनकी जो जादुई आवाज है इनको हम सुनेंगे और सुनते रहेंगे। जस किरण जी लिखती हैं आपकी हसीन रुख पे आज नया मोड़ है, सुना दीजिए। अगर आप सुना सकते हैं तो जरूर सुनाइएगा। आपके हसीन रुख इसका पे मेरे आज, पास, सॉरी, इसका जी मेरे पास ना अभी ट्रैक रेडी नहीं है। मैं थोड़ा जी, फिर कोई अगली नहीं, मैं कोई जब ये मैं करूंगा ना दोबारा, बिल्कुल उस शो में जरूर मिलूंगा मैं। म्यूजिकल इवनिंग जी में हम जी सुन लेंगे। पंकज चोपड़ा जी 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 लिखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगिंग, और थैंक यू जस किरण जी आपके इतने खूबसूरत कमेंट का। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं लाजवाब। दीपक नायडू जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत, नो वर्ड्स टू से अप्रिशिएट। बहुत बहुत खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं रफी जी के अवतार, वाकई बहुत ही खूबसूरत आवाज, और आपने जो बिल्कुल एक बोला है कि रफी जी के अवतार, वाकई बहुत सही कहा आपने। हरजीत जी वालिया लिखते हैं, हरजीत वालिया सा लिखते हैं तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, अगर सुनवा सकते हैं तो
सुनाइएगा। जी जी और जी जी बहुत खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी अशोक भौमिक जी, इतने खूबसूरत जो कमेंट्स आ रहे हैं राजेश जी के लिए। हो सकता है बहुत सारे कमेंट्स मिस हो गए हों क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनसे माजरत चाहूंगी, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए। मैं ये जानना चाहूंगी, गाना तो मैं जरूर अगर आप सुना सकें जो हरजीत वाली सर ने बोला है तो जरूर सुनाइएगा, तेरी आंखों के सिवा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इसी बीच पंकज चोपड़ा लिखते हैं, सर के साथ गाने का मौका मिला है मुझे और इट इज माय ऑनर। जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपकी जो शुरुआत हुई लाइट म्यूजिक से, आपने शुरुआत की, जो शास्त्रीय संगीत की जो ट्रेनिंग होती है, अगर आपकी आवाज, ऊपर वाले ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज दी है और आप सिर्फ लाइट म्यूजिक में ही गाना चाहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आपका इतना नहीं है, तो नई युवा पीढ़ी के तरफ से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है या नहीं? क्या कहेंगे? शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग के बिना तो समझ लीजिए कि गाना इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। उसके बिना गाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बात ये है कि ये हमारी जो है ना, ये समझिए जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही पहले वो माँ शब्द कहता है ना? और जो जिनके लिए संगीत माँ है, तो समझ लीजिए कि शास्त्रीय संगीत उसकी माँ है। उसको नो डाउट के फोक जो है हमारा बहुत रिच है। नौशाद साहब ने फोक पे बहुत जोर दिया। बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने फोक को प्रोमिनेंट रखा, लेकिन जो हमारा शास्त्रीय संगीत है ना, वो तो हमारी बैकबोन है। उसके बिना तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी गाओ बाद में, लेकिन ऐसा है कि पहले अगर क्लासिकल आप म्यूजिक सीख के आपकी बैकग्राउंड आपका जो है बेस बन जाए, उसके बाद कुछ भी गाओ। क्योंकि आप कहते हैं ना कि अब लता जी, अब रफी साहब कुछ भी गाते थे, तो कुछ भी गाएं, तो एक बार जब बेस बना हुआ तो कोई जरूरत नहीं है कुछ भी, वो बहुत जरूरी है। ट्रू। जी बहुत खूबसूरत बात कही आपने। सरिता हुसैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन रंगकर्मी हैं। अंजय कोमर जी लिखते हैं कि हम भी राजेश भगत जी के फैन हैं, बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूंगी अगर आप सुना सकें जो हरजीत सर ने फरमाइश की है कि आपकी आंखों के सिवा, तेरी आंखों के सिवा जी दुनिया में रखा क्या है। जी 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 जी। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुकी शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में ठहरे बहारों के बसते हो, है मेरे ख्वाबों में क्या क्या नजर इनमें बसते हो। पलकों की गलियों में ठहरे बहारों के बसते हो, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना
मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, ये मेरे ये झूठी मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह ये जो मेरी मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया रखा क्या, तेरी आँखों के सिवा दुनिया रखा क्या। बहुत शुक्रिया। दीपक नायडू जी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत आपने लिखा क्लासिकल सिंगिंग की बात जो आपने लिखी कि क्लासिकल आना जरूरी है, एटलीस्ट बेसिक्स आना बहुत जरूरी है और तभी आपकी जो पकड़ होती है वो म्यूजिक पे हो सकती है। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं, शास्त्रीय संगीत के बिना आवाज का ठहराव, सांसों पे कंट्रोल संगीत का बेस नहीं बनता, सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सही बात आपने लिखी है। दीपक नायडू जी लिखते हैं, क्या बात, अमेजिंग सिंगिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बात। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और शोभा आहूजा जी लिखती हैं, बहुत ही अमेजिंग, एक एक अल्फाज को आपने जिया है, वाकई एक एक चीज को आपने इतनी फील के साथ गाया है, मैं क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत। मैं अब वक्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम का, लेकिन मैं चलते चलते एक सवाल आपसे पूछूंगी और चलते चलते मैं जरूर चाहूंगी कुछ पंजाबी का आप जरूर सुनाएं, लेकिन उससे पहले एक सवाल चलते चलते मेरा कि जो नए युवा पीढ़ी संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप उनको क्या गाइड करेंगे एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि आप की शख्सियत के इतने पहलू हैं, आप इंजीनियर हैं पेशे से, आप सिंगर हैं, आपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है और आपने एमए इसमें पंजाबी में भी की है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं आप, बहुत कुछ है आप, तो अब क्या कहेंगे? मैं तो नए सिंगर्स को ये मैं ताकीद करना चाहता हूँ कि जो पहले भी हमने यही कहा था, सबसे पहले तो क्लासिकल म्यूजिक सीखें, सबसे पहले। सीखने के बाद रियाज बहुत ही जरूरी है। जैसे एक पहलवान कुश्ती करता तो रोज पहले वो प्रैक्टिस करता है अखाड़े में जाके, इसी तरह गायक के लिए बहुत जरूरी है, रियाज के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सोचे तो वो कहते हैं ना कि अकबर बादशाह के दरबार में तानसेन जी एक दिन गाने लगे, तो उनको ये लगा कि मेरी आवाज में वो बात नहीं बन रही, उनको अपने गाने में मजा नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि ये ना रियाज करने का ये कारण है। अगले दिन क्या है, बादशाह सलामत ने बोल दिया कि आज गाने में वो बात नहीं है, क्यों रियाज नहीं किया था। यानी कि रियाज करना इतना जरूरी है कि रियाज करने से क्या होगा कि जो गाने में फील तभी आएगा कि जब सुर और ताल पे हमारी पकड़ होगी और रियाज पे होगी। कई बार होता है कि हम
पूरे गाने में स्वर की तरफ ही ध्यान करते, कहीं मैं बुरे बेसुरा ना हो जाऊं, कहीं मैं ताल से ना उखड़ जाऊं, तो फील कहाँ आएगा? वो तो डर डर के गाएंगे तो फील आएगा ही नहीं। फील तभी आएगा जब हमारी पकड़ होगी, तो तभी फील से गा पाएंगे। तो वो फील तभी आएगी कि जब हम अपने सुर पक्के करेंगे और हम ताल के साथ उसका रियाज करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल, रियाज सीखने के बाद रियाज बहुत जरूरी है, रियाज के बिना नहीं होगा वो, जरूरी है। ये कहते बहुत हैं जी। खूबसूरत बात कही। भारती रैना जी की गुज़ारिश है, मैं चाहती हूँ चलते-चलते एक गाना ज़रूर सुनाएँ, चाहे रंग और नूर की बारात किसे पेश करो, अगर ये आपके पास है तो मैं ये सुनाएँ, नहीं तो मैं एक अ, जी, जी। मेरे नहीं ट्रैक तो तैयार है, सिम्हा ये नहीं है, मैं एक अपनी पसंद का मैं तो सुनाता हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी पसंद का एक चला के फिर हम जी, जी, ये मैं सारे गाने अगली बार ज़रूर मैं ले लूँगा मैं। जी, जी, ज़रूर, थैंक यू। ज़रूर, ज़रूर। जी, थैंक यू, थैंक यू। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें ना निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें ना निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के डालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की याद बचेगी दुनिया के परवानों में, मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें ना निशाना ढूंढेगा। साथी मुझे को याद करेंगे की शामों में, लेकिन इन सारे हंगामों में रोने का बहाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें ना निशाना ढूंढेगा। आस का सूरज साथ रहेगा,
जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे चढ़ जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें ना निशाना ढूंढेगा, हर मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा। क्या कहें, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ नरेश शर्मा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक नायडू जी लिखते हैं कि काजल जी राजेश जी को म्यूजिकल इवनिंग में जरूर बुलाइए। बिल्कुल दीपक जी, हम जल्दी ही राजेश जी को अपनी म्यूजिकल इवनिंग में बुलाएंगे, बहुत जल्द बुलाएंगे। शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं, जो खुद एक मीडिया कर्मी है, बेहतरीन मीडिया कर्मी और इंजीनियर हैं, लिखते हैं वाह इंजीनियर साहब वाह, वाकई बेहद खूबसूरत। सुनीता अग्रवाल लिखती हैं बहुत खूबसूरत। जस किरण जी लिखती हैं बहुत बहुत शुक्रिया शाम के लिए। और नरेश जी लिखते हैं रंग जमा दिया भगत जी आपने आज फिर से। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती है बेहतरीन। हरजीत वालिया जी लिखते हैं बेहतरीन, वाकई बेहतरीन राजेश जी, बेहतरीन। और आई एम सो प्राउड क्योंकि आप हमारे उसी आकाशवाणी परिवार से हैं, और बहुत खुशी हो रही है कि अपने हमारे आकाशवाणी परिवार का एक कितना जगमगाता हुआ चिराग। बहुत बहुत शुक्रिया, फीलिंग सो प्राउड। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा मैं, जी कि बिल्कुल जो लोग बिल्कुल मुझे बिल्कुल। जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मैं डेली अपने पेज पे, मैं राजेश भगत पे मैं डेली मैं लाइव गाता हूं। मैं 8 से लेके 8:45 तक मैं गाता हूं। आज मैं थोड़ा लेट हो रहा हूं, लेकिन मैं इसके बाद मैं उस पे गाऊंगा। तो मैंने 28 मार्च से, जब ये कोरोना आया था, तब से मैंने ये रेगुलर शुरू कर दिया था गाना। तो मुझे क्या बिना बात। ब्रेक के आज मुझे कल मुझे 300 दिन हो गए थे बिना ब्रेक के गाते हुए। तो इतने दिनों में मैंने रफ़ी साहब के 700 गाने गा दिए मैंने। तो मैंने एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मुझे इस दौरान 28 मार्च के बाद मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम, बहुत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हुई। मुझे एक सर्जरी भी करवानी पड़ी, और सर्जरी करवाते हुए भी मैंने, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था 2 बजे, तो 11 बजे मैं 4 भजन गा के मैं ऑपरेशन थिएटर में गया था। हेड्स तो ऑफ। नेक्स्ट डे भी मैं लाइव किया। मैंने बेड पे उल्टा लेटता था, लेकिन उसके बाद भी मैं लाइव के लिए थोड़ी देर में बैठता था। तो मैंने वो ब्रेक नहीं दिया आज तक। तो ये कारण यही था कि मेरा ये पैशन और मेरा जुनून भी है कि मैं, जब ये सेवा समिति शुरू किया कि कोरोना की वजह से मेरा भी कुछ योगदान रहना चाहिए एज आर्टिस्ट। जैसे सब लोग मीडिया कर्मी, ये पुलिस वाले, डॉक्टर, सब अपनी सेवा निभा रहे, तो मैं भी कुछ, मैं कलाकार हूँ, मैं लोगों का एंटरटेनमेंट करूँ। तो मेरा अभी तक चल रहा कमाल। है। जो मेरे पेज पे जुड़ना चाहते हैं डेली मुझे सुन सकते हैं डेली। अभी मैं उसके बाद अपने बहुत। पेज पे भी गाऊंगा जी। क्या बात। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और एक एक इंस्पिरेशन है आपकी जो जर्नी है, इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, खासतौर पे युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको राजेश जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और वाकई हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा जब आप हमारे पेज पर आए, और जल्दी ही हमारा सौभाग्य होगा जब आप उस पेज पर आएंगे। जल्दी हम आपको इन्वाइट करेंगे। मिलते हैं एक बार थैंक फिर यू से हमारी म्यूजिकल इवनिंग जी। में जल्दी ही। ओके। नमस्कार कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको। नमस्कार, बहुत नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार। हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर जुड़ चुके हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो जुड़े हैं, और जो इस सफर में हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें मॉरल सपोर्ट देते हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया एक बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन हमारे साथ खड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया। और हमारा जो अगला अंक है शख्सियत का, कल होगा। और कल हमारे साथ बेमिसाल और बेहतरीन रंगकर्मी, दिल्ली रंगमंच में एक बड़ा नाम, आकाशवाणी के नाटकों में एक ग्रेड, बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। खासतौर पर अगर वॉइस इंडक्शन की हम बात करें, टेलीविजन के नाटकों की बात करें, टेलीविजन के सीरियल की बात करें तो
बहुत ही बेहतरीन अदाकारा सुचित्रा गुप्ता जी कल हमारे साथ जुड़ेंगी, तो उनकी जर्नी से दूसरी बार हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उनकी शख्सियत के में इतना कुछ है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए कि हम 1 घंटा सीजन 1 में हमारे साथ थी और हमने उनको दोबारा सीजन 2 में इनवाइट किया कि उनकी जर्नी से हम और सबक ले और इंस्पायर हो सकें। तो कल शाम को 7 बजे हमारे साथ होंगी सुचित्रा जी, तो मिल रहिएगा साथ हमारे, और उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उससे हम सभी रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।